दोस्तों दूसरा बात, स्वर्ग की विशिष्टता क्या है? स्वर्ग की विशिष्टता क्या है? अगर देखें हम लोग, स्वर्ग एक उच्च स्थान है। यशायाह 57 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है। यशायाह देखता है कि मैं एक ऊंचे स्थान और पवित्र स्थान में क्या कर रहा हूँ? निवास कर रहा हूँ। और लिखता है स्वर्ग एक पवित्र जगह है। भजन संहिता 20 अध्याय उसके 6 पद की बात करें तो वह अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा, स्वर्ग एक सुखी स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं वहां पे भजनकार राजा दाऊद लिखता है कि स्वर्ग एक सुखी स्थान है। सुखी अर्थात वहां पे आनंद है। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय उसके 17 पद में इस बात को डिक्लेयर किया गया है, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अर्थात आपके जीवन में जितने भी निराशा थे, जितने भी तकलीफ है, जितने भी परेशानी आप प्रभु यीशु मसीह के लिए मार खा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपके सब आंसू को पोंछ डालेगा। अर्थात परमेश्वर वहां पे हमको सुखी जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 पद को आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनो ये बात को। यहाँ पे बहुत अच्छा बात प्रभु का दास यूहन्ना लिखता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु नहीं दोस्तों, आंसू, शोक, चिल्लाना, पीड़ा आदि नहीं है और इसके बाद मृत्यु भी नहीं है। हम यहां से जब जाएंगे स्वर्ग जाएंगे और वहां पे मृत्यु नहीं है और न वहां शोक है, न विलाप है, न पीड़ा है और पहली जितनी बातें थी सब जाती रहेगी और हम सब आप परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? आनंद करेंगे। सो हमने देखा स्वर्ग एक उच्च स्थान है, स्वर्ग एक सुखी स्थान है, स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां दुख, तकलीफ, पीड़ा, शोक, चिल्लाना आदि नहीं है। स्वर्ग एक स्थान ऐसा है दोस्तों जहां न रात है न अंधकार है। स्वर्ग यहाँ तो हम देखते हैं पृथ्वी में दिन रात, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, लेकिन स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां न दिन है न रात है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके अगर 3 से मैं 5 तक पढ़ूं तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है। आइए दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 से 5 तक, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। 4था पद, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगायुग राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय। सचमुच दोस्तों, जब ये विषय को मैं पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, हम यहाँ पे देखो कितना तकलीफ के साथ जिंदगी जीते हैं, हम निराशा में, हताश में, लेकिन हम देखते हैं कई बार हमें अंधकार से गुजरना पड़ता है, कई बार हमें धूप से, कड़ी धूप से, चिल से, गर्मी से गुजरना पड़ता है, लेकिन बाइबल में लिखा है जब हम स्वर्ग में रहेंगे वहां न धूप होगा और न रात होगा, फिर न रात होगी और न उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। हम परमेश्वर हमें उजाला देगा, हम परमेश्वर की पवित्रता में रहेंगे, परमेश्वर की रोशनी हमारे और आपके जीवन में होगा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय अगर 16 पद को पढ़ें, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप और न कोई तपन पड़ेगी, ना ही वहां कनाडा या ना उत्तरी चीन के समान अधिक ठंड होगा। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच दोस्तों, वहां कोई भूख नहीं है, वहां कोई प्यास नहीं है, वहां ना कोई जलन है, ना कोई वहां तपन है, अर्थात वहां ना कोई गर्मी है ना वहां ठंडी है। देखते हैं जिस अगर हम कनाडा की उत्तरी चीन में देखें तो वहां बहुत ज्यादा ठंड होता है, लेकिन हम जब स्वर्ग में जाएंगे वहां धूप भी नहीं होगा, वहां ठंड भी नहीं होगा। आइए देखें दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण बात, स्वर्ग के निवासी। आज हम लोग सब लोग तैयार हो रहे हैं, हम लोग सब प्रार्थना में हैं, स्तुति में हैं, आनंद कर रहे हैं प्रभु के साथ, लेकिन कितने लोग स्वर्ग जा सकते हैं? आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा कई बार कि प्रभु मैं स्वर्ग जाऊंगा नहीं जाऊंगा। कई लोग डाउट भी करते हैं, कई लोग को डाउट होता है मैं प्रार्थना ज्यादा नहीं करता,
स्तुति नहीं करता, संडे वर्शिप में नहीं जाता, क्या परमेश्वर मेरे स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दोस्तों, आज मैं आपके साथ बाइबल के साथ प्रूव करूंगा कि स्वर्ग कौन जा सकता है और स्वर्ग कौन नहीं जा सकता। सो आइए देखें पवित्र कलाम क्या बात है। स्वर्ग के निवासी, पहला अगर देखें नकारात्मक, निगेटिव, आइए देखें, शैतान वहां कभी प्रविष्ट ना होगा। शैतान वहां कभी प्रविष्ट ना होगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय अगर 10 पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिससे वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जो शैतान जिसको परमेश्वर ने नीचे गिराया था वो वहां नहीं होगा। दूसरा, चोर वहां कभी प्रवेश ना कर सकेंगे। जो चोरी करते हैं, जो पाप करते हैं, लूका 12 अध्याय उसके 33 पद के अनुसार वहां पे लिखा है कि चोरी करते हैं वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बात, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद को मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। वहां कौन कौन नहीं जा सकते? वहां डरपोक नहीं रह सकते, वहां अविश्वासी नहीं रह सकते, वहां घिनौने लोग नहीं हो सकते। घिनौने अर्थात जो गंदे गंदे काम करते हैं, हत्यारे लोग वहां नहीं जा सकते। व्यभिचारियों, दोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उसमें ना होगा, अर्थात वह लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। चौथा दोस्तों, गलातियों 5 अध्याय 19 अगर 21 से पढ़ें तो हम सब जानते हैं गलातियों के 5 अध्याय 19 से 21 तक शरीर के 17 फल स्वर्ग की सिद्धता में कभी भी प्रवेश ना करेंगे, जो शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग गलाती 5 अध्याय 19 से लेके 21 तक जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां पे शरीर के 17 काम के बारे में लिखा गया है। सो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि उस 17 कौन कौन सी बातें हैं जो गलातियों 5 अध्याय 19 से लेके 21 तक लिखा है, उसको आप कमेंट करो और आप भी जरूर पढ़ो। प्रभु आशीष दे। ये लोग जिस चार में बाइबल के वर्ष से आपको बताया, ये लोग कभी भी उस स्वर्ग में नहीं रह सकते। दूसरा, सकारात्मक, पॉजिटिव लोग। आइए देखिए पॉजिटिव लोग के लिए पवित्र बाइबल क्या बताते हैं। कितने पॉजिटिव लोग, कैसे कैसे सकारात्मक लोग उस स्वर्ग में रह सकते हैं, उस स्वर्ग के निवासी हो सकते हैं। पहला, पिता परमेश्वर वहां रहता है। इस प्रकार मत्ती 6 अध्याय उसके 9 पद में हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हे हमारे परमेश्वर पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, पिता परमेश्वर वहां रहता है। दूसरा बात, यीशु स्वर्गारोहण के पश्चात वहां गया। प्रेरितों काम 3 अध्याय 21 पद, प्रभु यीशु मसीह वहां स्वर्गारोहण के पश्चात वहां गया है। तीसरा, स्वर्गदूत करोड़ों की संख्या में रचे गए ये प्राणी वहां है। मत्ती 26 अध्याय अगर 53 पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि हम जानते हैं स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बनाया है और करोड़ों स्वर्गदूत की संख्या वहां है और हमको वहां मिलेंगे। चौथा, हनोक और एलियाह जिनको जीवित ही उठा लिया गया था वह है। उत्पत्ति 5 अध्याय उसके 24 पद में बात लिखा है। मत्ती 17 अध्याय उसके 3 पद में बात को लिखा हुआ है और दूसरा राजा 2 के 11 में ये बात का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, हनोक और एलियाह मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था, बहुत सारे भाइयों ने इस विषय में कमेंट भी किया था, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद कि आप लोग ने, मैंने पूछा था आप सभी को कितने लोग ऐसे हैं जो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। आज इसका आंसर मैं आपको पवित्र बाइबल से दे रहा हूं और बहुत सारे भाइयों ने सही जवाब दिया था, एलियाह, हनोक और प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू सो मच दोस्तों। और यहाँ पे भी वचन में लिखा है हनोक और एलियाह जीवित ही उठा लिया गया था, वहां पे है, और प्रभु यीशु मसीह भी। हम देखते हैं 5वां, वे सब जो मसीह पर विश्वास करते हुए मरे वहां भी होंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय उसके 14 पद को पढ़े तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। सचमुच दोस्तों, जो यीशु मसीह में मर गए, जो विश्वास करते हुए मर गए, वो सब लोग को परमेश्वर कहाँ लाएगा? स्वर्ग में लाएगा। और देखिए 6वां बात,
मूसा जिसको परमेश्वर ने मिट्टी दी वह है। मत्ती 17 अध्याय उसके 3 पद को पढ़े तो वहां पे हम देखते हैं मूसा के वर्णन में मत्ती लिखा है कि मूसा जिसको परमेश्वर ने मिट्टी दी वह भी वहां है। ऐसा करता हूं कि आज हमने सीखा स्वर्ग के आकार, हमने देखा स्वर्ग में भोजन क्या है। तो मैंने आपको बताया स्वर्गीय भोजन क्या होगा दोस्तों। वहां कोई ना भूख है और ना कोई प्यास है, वहां पे कोई भी भूख और प्यास नहीं, वहां कोई भोजन नहीं दोस्तों, ये प्रकाशित वाक्य बताता है। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा पहले वीडियो नहीं देखा दोस्तों, आज उसका व्यू 2000 से ऊपर है, सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप जरूर जाके देखें, स्वर्ग की रचना कैसे हुआ, स्वर्ग क्या है। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।